अब वो एक बच्चा है अभिनव अरोड़ा, हमें क्या पता असली है कि नकली, हमें क्या पता। अगर जया किशोरी कहती है कि मुझे गृहस्थ बन के रहना है तो उसमें दिक्कत क्या है? बताओ, कृष्ण को सुदर्शन किसने दिया था? इसका ज्ञान से क्या लेना देना है? लोगों को बुराई करने में क्यों मजा आता है? क्योंकि सबके अंदर बुराई है। अब वो एक बच्चा है अभिनव अरोड़ा, कुछ भी है, कोई बात नहीं, हमें क्या पता असली है कि नकली, हमें क्या पता, बच्चा है। और उसके माँ बाप उसके साथ क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, सब उस पर ट्रोल वीडियो बना रहे हैं बच्चे के ऊपर। रामभद्राचार्य जी ने भगा दिया, रामभद्राचार्य जी ने भगा दिया। अरे भैया, रामभद्राचार्य जी ने सिर्फ इतना कहा कि मेरी एक मर्यादा है, ये मेरा मंच है, और अपने मंच, कोई भी व्यक्ति, बच्चा है, उसने नादानी की, उसने गुस्ताखी की इतने बड़े संत के मंच पे, और वो बोल रहा है। अब क्लास में टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहा है, उसी सामने एक बच्चा भी खड़ा होकर पढ़ाने लगे तो टीचर के मर्यादा पर प्रश्न लगे। वो क्लास उसकी है, वो मंच रामभद्राचार्य जी का है, बच्चा है। जिस मना करना चाहिए था माँ बाप को कि बेटा इतने बड़े संत बोल रहे हैं, तू चुप रह, बस नाच गा रहा है नाच गा। उसकी ये गलती है। इतने महान संत के मंच पे खड़े होकर तुम नारा लगा रहे हो, गलती किया उसने। तो यही होता है कि एक वैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे। एक दोष आता है, एक दोष उस बच्चे ने किया, देखो चारों तरफ ट्रोल हो रहा है। लोगों को बुराई करने में क्यों मजा आता है? क्योंकि सबके अंदर बुराई है, सबके। मानव जो है, मानव जो भी मानव है, मनुष्य, और इंद्रियों पे जी रहा है, सेंसेस पर। जो मनुष्य सेंसेस पे जी रहा है, वो कहते भाई साहब मुझे काम की इच्छा नहीं, सेक्स की इच्छा नहीं, भोगने की इच्छा नहीं। झूठ बोल रहा है, खुलेआम झूठ बोल रहा है। एकाध कोई अपवाद हो सकता है, और यह साधक होगा, अरहत है तो फिर कोई बात ही नहीं। जो भी मनुष्य इंद्रियों पे जी रहा है, भैया हमका पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें मिलवे ना करी। भिखमंगों को धन मिलता है क्या? भैया हम बॉलीवुड की हीरोइनों से शादी नहीं करेंगे। तुम भिखमंगे, तुमसे नौकरानियां शादी ना करें, तुम बॉलीवुड की एक्ट्रेसों की बात कर रहे हो। ये सब फ्रॉडगिरी की बात है। जो भी इंद्रियों पे जी रहा है, वो इंद्रियों के लक्षण उसके अंदर होंगे, वो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। इससे बड़ा दुख क्या होगा? बुराई से बड़ा दुख। लेकिन बुराई में इसीलिए मजा आता है क्योंकि सब उससे पीड़ित है। जब कोई एक पकड़ जाता है तो लोगों को बड़ा मजा आता है। ये लड़की के साथ पकड़े गए, ये स्त्री के साथ पकड़े गए। साहब, राजेश खन्ना ने कहा ना, इस पापन को आज सजा देंगे हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। सब पापी है। जो मूर्छित है, जो मन पे जी रहा है, वो सब पापी है। बस डिग्री में अंतर होगा। और अगर नहीं है तो या तो वो साधक होगा या फिर अरहत होगा। कि दो चार लोग पीछे पड़ा ही रहते हैं मोहब्बत में, तो सबके साथ होता है, कोई मेरे साथ नया थोड़ी। देखो बेचारे अभिनव अरोड़ा, छोटा सा बच्चा, उसके पीछे पड़ गए लोग। उससे बच्चे से कह रहे श्लोक सुनाओ। कबीर को कहां श्लोक आता है? कबीर को कहां श्लोक आता है? वो बेचारी जया किशोरी जी हैं, अच्छा अब कम से कम कुछ भी है, धर्म की बात तो सिखा रही है, कुछ भी है। सन्यासिनी है कि गृहस्थ है, कबीर भी तो गृहस्थ हैं। इसमें दिक्कत क्या है? अगर जया किशोरी कहती है कि मुझे गृहस्थ बन के रहना है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर वो लेडी कहती है कि मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं गृहस्थ बन के रहूंगी, उसमें दिक्कत क्या है? तुमको उसके ज्ञान से मतलब है कि तुमको उसके जीवन से मतलब है? लेकिन इडियट को जीवन से ही मतलब होगा। कबीर भी गृहस्थ हैं, गुरु नानक देव जी भी गृहस्थ हैं, बहुत बड़े बड़े संत गृहस्थ हुए, परिवार था, घर था, बच्चे थे,
तो तुमको ज्ञान देखना है कि तुमको उसका जीवन देखना है, और अगर उसके किसी बात से मेरा जीवन परिवर्तित हो रहा है, बहुत है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, वो सब अलग बातें हैं, वो सब तो चलता रहेगा, जीवन आजीवन चलता रहेगा। जीसस क्राइस्ट मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब भी मुझे कभी बेचैनी होती है तो मैं जीसस क्राइस्ट की फोटो देखता हूं, इनरी वाली, कि बताओ इस बेचारे ने क्या गलती की है। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी, चंगेज खान को पकड़ के लटका दिए होते, उसको तो ना लटका पाए तुम। जब भी मुझे जीवन में कभी कोई दिक्कत होती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं तुरंत जीसस क्राइस्ट की इनरी देखता हूं कि अरे यार बताओ क्या गलत कहा था उन्होंने, इतना कहा था मैं भगवान का बेटा हूं, बस इस पर तुम किसी को क्रूसीफाई कर दोगे। इसी को कहते हैं दृष्टिकोण। जो आप लोग नाराज हो जाते हो, आजकल का आदमी नाराज बहुत जल्दी हो जाता है, अरे बाप रे बाप, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। अब आजकल वो बच्चा है अभिनव अरोड़ा, उससे लोग सवाल कर रहे हैं। ज्ञान और शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं मैंने ना कलम देखा ना कागज देखा, मुझे कुछ पता ही नहीं। हमारे देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट उससे सवाल कर रहे हैं, बताओ कृष्ण को सुदर्शन किसने दिया था, इसका ज्ञान से क्या लेना देना है। हमारे महाराज हैं, महाराज अड़गड़ानंद, कहते हैं बस दो शब्द जानते हैं, एक रा और एक मां। इसी को दुनिया में कहते हैं, ये बहुत प्यारी चीज होती है अगर आप लोग डेवलप कर लें, हालांकि इतना आसान नहीं होता, दृष्टिकोण। अब फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है भारत में, तो बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी कह रही है कि साहब हम गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, गरीबों को भोजन करा रहे हैं। नॉन बीजेपी पार्टियां क्या कह रही हैं कि देश को निकम्मा बना, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो, खाना खरीद लेंगे। दृष्टिकोण। तुम चीजें किसकी नजर से देख रहे हो। जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है। मैंने कहा ना, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, देखना। जिसकी दृष्टि सुधर जाए उसकी सृष्टि सुधर जाएगी। सारा जीवन